हेलो बच्चों, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है रिलेशन फंक्शन का। सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी कामा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्विवेलेंट रिलेशन फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इज रिलेटेड टू पॉइंट पी विद ओरिजिन एज द सेंटर। तो देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कोई रिलेशन है, उसमें हमें दो पॉइंट है हमारे पास P एंड Q। इसमें हमसे ये कहा गया है कि कोई पॉइंट P एंड Q है जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस कैसी है, सेम है। तो हमने मान लिया कोई पॉइंट O है जो ओरिजिन को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, तो ये वाले डिस्टेंस इसके इक्वल है। यानी कहने का मतलब है हमको यहाँ पर दिया है OP इज इक्वल टू OQ। तो देखते हैं यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई पॉइंट मान लेंगे। जैसा कि मैं लिख दिया यहाँ पे कोई ओरिजिन वाला पॉइंट हमने वो मान लिया, और आर इज इक्वल टू हमें दिया है पी कामा क्यू सच दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टी हमें दिखानी पड़ेंगी। तो देखते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव में केवल एक ही पॉइंट लिया जाता है। तो हमने कोई पॉइंट पी मान लिया यहाँ से, तो कोई पॉइंट पी है, तो जब पॉइंट हमने सिंगल पी लिया है तो इस पर हम क्या करेंगे, कोई एक ही लाइन लेंगे। हम जैसे ओ पी ले लिया तो हम बोल देंगे कि ओ पी जो है लाइन ओ पी के इक्वल है। जैसे मान लिया हमने कि ओ पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो अदर जो साइड है ना ओ पी, वो भी हम 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इज इक्वल टू 5, दोनों आपस में सेम हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी कामा पी इज बिलोंग टू आर। यहाँ पे आपका पी कामा क्यू था तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू था। यहाँ पे ओ पी इज इक्वल टू ओ पी है, तो यहाँ से क्या सेमी पॉइंट है, तो पी कामा पी इज बिलोंग टू आर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से आपका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकेंड आपका है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई हमारा पॉइंट पी कामा क्यू रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसमें मिलाना क्या होगा, क्यू कामा पी यदि आ जाता है तो आपका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमने लिया यहाँ से पी कामा क्यू इज बिलोंग टू आर सच दैट, इसका मतलब पी कामा क्यू का मतलब क्या दिया है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, एंड पॉइंट क्यू के लिए भी वही पार्ट है, यानी ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। हम क्या करेंगे, ओ क्यू को इधर लिख लेंगे एंड ओ पी को इधर लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर कि पी कामा क्यू था तो पी इज इक्वल टू ओ क्यू लिखा था, यानी पी पहले था तो यहाँ पर ओ पी लिखा था, और क्यू बाद में था तो ओ क्यू लिखा था। हमने यहाँ पर अब पहले क्या कर दिया, क्यू लिख लिया, इसका और पी बाद में लिख लिया। इसका मतलब पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, क्यू कामा पी। तो क्यू कामा पी हमारा रिलेशन में बिलोंग करेगा। इसका मतलब हमने लिया था पी कामा क्यू, वो आंसर आ गया क्यू कामा पी। इसका मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी यानी ट्रांजिटिव। इसमें क्या करना होगा, हमें दो पॉइंट लेने होते हैं और थर्ड वाला पार्ट हमें लाना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी कामा क्यू हमने बोल दिया कि आर में बिलोंग कर रहा है, एंड क्यू कामा एस वो भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो पी कामा क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, एंड क्यू कामा एस का मतलब क्या हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया, इसको सेकंड इक्वेशन डाल दिया। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड से देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, ओ क्यू सेम है। ऐसे समझिए ओ क्यू की जो भी वैल्यू है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ओ क्यू की वैल्यू ओ एस है, तो ओ एस जब यहाँ पर हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ओ पी हमारा ऐसे ही रहेगा, और जहाँ पर ओ क्यू लिखा है ना वहाँ पर हम क्या रख देंगे, ओ एस। तो जब ओ पी इज इक्वल टू ओ एस आ गया, इसका मतलब है पॉइंट क्या मिल जाएगा हमें, पी कॉमा एस इज बिलोंग टू आर। तो बस आपकी जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई। हैंस इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो जो हमारा रिलेशन है वो हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। अब वो क्वेश्चन में कुछ लास्ट में लिखा था, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इज रिलेटेड टू पॉइंट पी विद ओरिजिन एज द सेंटर। इसका मतलब ये हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया था वही सेट वाला, यहाँ पर लिखा है, हमने क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी डज नॉट इक्वल टू जीरो। पी के लिए बोल रखा था कि कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर लिखा था पी विद द ओरिजिन एज द सेंटर। इसका मतलब ये है कि कोई सेंटर हमारा ओ है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी होगा और इधर कोई पॉइंट क्यू होगा। मान लीजिए पॉइंट पी है, ये क्यू है, तो इसको हमको दिखाना ये है कि सेंटर वाले पॉइंट से ये दोनों जो लाइन है ना आपस में कैसे ये पास होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, ये कोई हमारा सर्कल इधर से हम खींच दें, इस तरीके से कोई सर्कल खींच दें, तो हम जानते हैं जब सर्कल हम बना देंगे
तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो हमने क्या किया यहाँ पे सबसे पहले सेट ऑफ पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट हमने मान लिया कि P हमारा 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 के इक्वल कौन सा होगा, ओरिजिन पॉइंट ऑफ सेंटर। सेंटर को हमारा सेंटर हमने माना है 0,0, बट हमने P नहीं माना, तो हमने P को मान लिया डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है देखिए, जो रिलेशन होगा वो क्या है हमारा, यहाँ पे हमने मान लिया कोई पॉइंट Q है ना ये वाला, वो किसी सेट A में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, Q, P इज बिलोंग टू R। तो हमने मान लिया Q और P जो भी दोनों ये होंगे नंबर, वो किस में बिलोंग करेंगे, R में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब हमारे पास पॉइंट हो गया तो पॉइंट का मतलब उन्होंने क्या दिया था, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ पॉइंट Q एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी OQ इज इक्वल टू OP हो गया। मॉड लगाने का मतलब ये था कि डिस्टेंस वैसे भी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो मॉड आपकी इच्छा लगाना हो तो लगा लो, नहीं तो छोड़ दो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से क्या होंगे, ये सब हमने ऐसे उतार लिया। अब जब यहाँ पर है कि OQ जो है OP को इक्वल है, वैसे भी ये हमारी क्या सर्कल की रेडियस है, ये वाली लेंथ इसके इक्वल है। जब ये लेंथ दोनों आपस में इक्वल है तो हम बोल देंगे कि P तो हमारा लाई कर ही रहा था, क्वेश्चन में दिया था कि P हमारा लाई कर ही रहा है, एक पॉइंट अदर पॉइंट को और हमारा लाई कराना था, तो हमने बोल दिया कि जब OP इज इक्वल टू OQ हो गया, इसका मतलब ये लाइन इसके इक्वल हो गई। तो जब ये वाला पॉइंट सर्कल पर है तो ये वाला भी पॉइंट सर्कल पर होगा, क्योंकि दोनों साइड आपस में सेम है। तो बस यही हमें प्रूव करके लाना था। ठीक है, थैंक यू।